बिहार सरकार इस 2.5 लाख करोड़ में से 2 लाख करोड़ फिक्स है कि वो सैलरी में चल जाएगा। बचेगा कितना? बिहार सरकार के पास पैसा है। अब देखिए बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। 30 लाख नौकरी, 50 लाख नौकरी। बजट बेसिकली क्या होता है ना कि केंद्र सरकार अपने लिए भी और राज्यों के लिए भी कुछ पैसे एलोकेट कर देती है कि ये पैसा लीजिए, आप इसमें काम कीजिएगा। जैसे बिहार सरकार को 2.5 लाख करोड़ रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 2.5 लाख करोड़ रुपए कि इसी में आप ये काम कीजिएगा। 2.5 लाख करोड़ में, समझ में गया? इस 2.5 लाख करोड़ में टीचर की सैलरी और स्कूल पे खर्चा हो जाता है लगभग, अभी जो नई वैकेंसी जुड़ी है इसको भी जोड़ देंगे तो लगभग 50,000 करोड़। तो सोचिए 2.5 लाख करोड़ में से अगर हम टीचर का निकाल दें इसमें तो कितना? 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ ये नई वैकेंसी के बाद। तो बिहार में बचा कितना? 2 लाख करोड़। बिहार सरकार सबसे ज्यादा खर्च किस पे करती है? शिक्षा। 50,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी शिक्षा की ये दयनीय स्थिति देख के क्या सोचते हैं? कितना दयनीय स्थिति है, समझ में आ रहा है? अब सोचिए सरकार के पास पैसे नहीं रहता है। सरकार के पास पैसे नहीं रहते हैं। आप 2.5 लाख करोड़ में ही सारा काम खत्म करना है बिहार सरकार को, समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसमें से अकेला एक डिपार्टमेंट कितना ले गया? 50,000 करोड़। बचा कितना? 2 लाख करोड़। ये 2 लाख करोड़ में बाकी डिपार्टमेंट को भी मिला देंगे तो वो भी 1.5 लाख लेके चल जाता है। यानी देखिए जितना सरकार है ना, इस सरकार का इस 2.5 लाख करोड़ में से 2 लाख करोड़ फिक्स है कि वो सैलरी में चल जाएगा। कितना चल जाएगा सैलरी? बचेगा कितना? 50,000 करोड़। कितना बचेगा? 50,000। अब इसी 50,000 करोड़ में नई सड़क बना लीजिए, पुल बना लीजिए, बाढ़ में कुछ बांट दीजिए, महिलाओं को साइकिल विकिल दे दीजिए, ये सब चीज कुछ करते रहिए। यहाँ पे पेड़ लगवा दीजिए, नल जल के लिए भेज दीजिए, पानी टोटी उटी लगाए वहां पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिहार सरकार के पास पैसा है। अब देखिए बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। 30 लाख नौकरी, 50 लाख नौकरी, यही 50,000 हमें कौन सी का नौकरी दे दोगे? बजट भी तो देखिए। तो बिहार सरकार के पास बजट ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप किसी एक व्यक्ति को जॉब दिए 50,000 की सैलरी में, सालाना कितना ले गया वो? 6 लाख। और आपको साल भर में मिल कितना रहा है? 2.5 लाख करोड़। तो एक कर्मचारी कितना ले गया? 6 लाख। तो 50,000 की सैलरी वाला व्यक्ति साल भर में कितना ले गया? 6 लाख। तो एक व्यक्ति कितना ले गया? 6 लाख। हम एवरेज 50,000 की सैलरी पकड़ते हैं। जैसे अभी टीचर की बहाली हुई है 42,000 वाला में, तो आप एवरेज कितना पकड़ लीजिए, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। तो एक व्यक्ति कितना? 6 लाख। अब सपोज कीजिए कि 1 लाख वैकेंसी निकली। कितनी? 1 लाख। तो एक आदमी सालाना कितना ले जा रहा है? 6 लाख। कितना ले जा रहा है? 6 लाख। और वैकेंसी कितनी है? 1 लाख। तो 1 लाख माने 5 गो जीरो। 1 लाख माने 5 गो जीरो। तो 5 की जीरो और बढ़ा दें तो ये 1 लाख क्या हो गए? टीचर। अभी जो वैकेंसी निकली है 1 लाख टीचर। और ये 6 लाख क्या है? सालाना सैलरी। क्योंकि बजट पूरे साल का आता है। बजट क्या आता है? पूरे साल का। समझ में गया? तो सैलरी कितनी है? 50,000 महीना के हिसाब से 6 लाख रुपया सालाना। और टोटल वैकेंसी कितनी है? 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। तो हम इन दोनों का गुणा कर दें तो 5 जीरो काउंट कर दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गो जीरो है ना, 7 गो जीरो को काट देंगे तो करोड़ बन जाता है। 7 को जीरो काटेंगे तो करोड़ बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 इतना अगर कर दे तो करोड़ हो गया। कितना? 6,000 करोड़। समझ में गया? 1 लाख वैकेंसी देने पे कितना जाता है? 6,000 करोड़। बचल कितना है? 50,000 करोड़। कितना बचा है? 50,000 करोड़। और 1 लाख वैकेंसी देने पे कितना गया? 6,000 करोड़। उसके बाद जब उनका हर साल सैलरी बढ़ते जाएगा, इंक्रीजमेंट होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बड़ा सब चीजें चैलेंजिंग होती है। लेकिन हम उस सब चीजों को क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। समझ गया? अब उस हिसाब से आप बताइए कि बिहार में यदि एवरेज हम सैलरी पकड़ते हैं कितना? 6 लाख। कितना सैलरी पकड़ते हैं? 6 लाख पकड़ते हैं सैलरी। और हम अगर 10 लाख रोजगार निकालने की बात करते हैं तो 10 लाख में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो ये क्या हो गया? 10 लाख जॉब और 50,000 मंथली के हिसाब से सैलरी।
सैलरी, क्योंकि सैलरी भी ज्यादा होती है बहुत बहुत चीजों में, 50 से ज्यादा भी होती है। निकालिए कितना सैलरी जाएगा? हाँ, जीरो, कै को जीरो हटा देना है? 7 को। 1 2 3 4 5 6 7, इतना जीरो हम हटा दिए, तो ये क्या बन गया? करोड़। इकाई 60,000 करोड़। हमारे पास बचा कितना है? 2.5 लाख करोड़ में से 2 लाख करोड़ तो सीधे खर्चा हो जाता है। पहले से जो लोग कर्मचारी हैं, जो खर्चा है, जो डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, मेस चलता है, बाढ़ व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना चाहिए वहां पे। बचा कितना हमारे पास? 50,000 करोड़। कितना बचा? 50,000 करोड़। और अगर 10 लाख रोजगार देना है तो चाहिए कितना? 60,000 करोड़। पॉसिबल है? लेकिन हर चुनाव में आप सुनिएगा, समझा गया? अच्छा, मान के चलिए दे भी दिए, तो फिर साल भर बाकी बैठ के आप क्या करेंगे? आपके यहां बाढ़ हर साल आता है, सड़कें बनी हुई नहीं है, एयरपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल्स उतने अच्छे नहीं है, इन सब का पैसा कहां से आएगा? हाँ, तो जब टैक्स में किसान टैक्स देगा ही नहीं। बिहार में खेती है, ये हम देंगे टैक्स? हम लोग तो टैक्स देते ही हैं, नहीं समझे? हम लोग तो टैक्स देते हैं। हम लोग टैक्स सरकार को एक्स्ट्रा दे देते हैं। अभी लौटा दिए सरकार, मार्च आया ना तो लौटा दिए, खान से ज्यादा हो गया हो, उनका रख लो, कोई ठीक है, तुम ईडी उडी भेज देगा। क्योंकि हम लोग कभी कभी बोल भी देते हैं लोग कुछ जो विद्यार्थियों के हक में हम लोग वही बात बोलेंगे कि सरकार के हक में वो बोले, विद्यार्थी के हक में। यहाँ पर लोन लेगी सरकार फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो फिर हर साल ब्याज दीजिएगा। तो बजट समझ में आ रहा है? पूरे एक साल में आपका कितना इनकम होने वाला है और कितना खर्चा। और खर्चा 2 टाइप का, एक फिक्स खर्चा, जैसे सैलरी क्या है? फिक्स खर्चा, समझ गया? अभी समझिए पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि हमको 1 लाख और क्या चाहिए? वैकेंसी चाहिए। 1 लाख फोर्स हमें और चाहिए। 1 लाख जॉब का मतलब 6,000 करोड़ सालाना। 6,000 करोड़ सालाना फिक्स। सरकार करिए ना हो, 6,000 करोड़ हम कहां से दे पाएंगे? वैकेंसी ना निकालो, 1200 दरोगा का निकाल दो। 1200 उन्हें चिल्ला रहा है कितना? अच्छी देखिए कितना, 1200 निकालो, 1200। फिर अभी आ रहा है 2,500। समझ में? हाँ, बिहार सरकार को 2.5 लाख करोड़ हर साल मिलता है। हर साल 10-12% बढ़ जाता है। ये कितना मिलेगा? जितना हम लोग टैक्स देते हैं ना, उसी हिसाब से हमें वापस किया जाता है। जैसे 100 रुपया अगर हम सेंट्रल, बिहार के लोग 100 रुपया टैक्स बटोर के दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ना, तो बिहार सरकार को कितना दिया जाएगा? 42 रुपया। लगभग 42% लौटा दिया जाता है। तो बिहार सरकार टैक्स कहां से देगी? खेती पे टैक्स नहीं है, पशुपालन पे टैक्स नहीं है, इंडस्ट्रीज यहाँ है ही नहीं है। अगर इंडस्ट्रीज आ गया, गलती से इंडस्ट्रीज आ गया, यहाँ के लोग जमीनें नहीं बेचेंगे तो ऐसा ना नचा देंगे उसको ना, अखुम एकदम परेशान कह दिलो, बेचवे ना किए हैं। देखना कैसे हो रहा है, 10 लाख का 40 लाख ना लेंगे तब तक देंगे हम यहाँ पे, उसको नचा के रद्द कर देंगे, एकदम नाच जाएगा वहां पर। पता चला कभी फर्जी रजिस्ट्री कर देंगे, जमीन किसी और का बेच देगा कोई और, उसके बाद से वहां का लोकल गुंडा रंगदारी मांगने चला आएगा। समझा? देह में दम नहीं रहेगा, देगा कि नहीं, गाली गलौज करने लगा, तो सब इंसान नहीं रुक पाता, भाग गई सब कंपनी यहां से। अब वो बचेगा तो जो मजदूर रहेंगे लोग, उस मजदूर में कोई वो नेता बन जाएगा, हमारी मांगे पूरी करो, एसी वाला रूम दो,